Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 3, that is immunity and diseases. आज हम lecture 3 पढ़ने जा रहे हैं, that is about infectious diseases, जो कि आज हम पढ़ेंगे disease that is डेंगू. इससे पहले हमने जो इन्फेक्टियस डिजीज पढ़ी डेट वाज हेपेटाइटिस. अब हम पढ़ेंगे आज डेंगू. इसके लिए एसएलओ देख लेते हैं. एक्सप्लेन हाउ इन्फेक्टियस डिजीजेस सच एज हेपेटाइटिस, कोविड-19, टाइफॉइड एंड डेंगू आर कॉज्ड, contracted, how they are tested and diagnosed and how they can be prevented. इस एसएलओ में हमने क्या देखना है कि जो इन्फेक्टियस डिजीजेज हैं उनकी हमने एक्सप्लेनेशन देखनी है. एक्सप्लेनेशन किन किन फीचर्स के बारे में देखनी है, उनके कॉज के बारे में, उनकी कंट्रैक्शन के बारे में, किस तरह से जो उनका पैथोजन है वो इन्फेक्शन जो है किस तरह से स्प्रेड करता है. इसके अलावा हमने देखना है कि ये जो डिजीजेज हैं उनको कैसे डायग्नोस किया जा सकता है. एंड लास्ट पे हमने देखना है कि हम इनसे कैसे बच सकते हैं, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपना के इनसे बचाव किया जा सकता है. तो आज जिस डिजीज़ के हमने ये चारों फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं दैट इज़ डेंगू. सबसे पहले हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं. ये एक पैथोजन की पिक्चर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है. ज़रा मुझे जल्दी से इसका नाम बताएं. यस, दिस इज वायरस. मुझे जल्दी से ये बताएं कि वायरस जो है वो किस तरह से अलाइव रह सकते हैं. यस, दे नीड होस्ट फॉर सर्वाइवल. वायरसेस जो हैं वो होस्ट की बॉडी जो है उसकी ज़रूरत होती है. वायरसेस को होस्ट की बॉडी सर्वाइवल के लिए, विदाउट होस्ट वायरसेस जो हैं सर्वाइव नहीं कर सकते. सो नेक्स्ट इज प्री रीडिंग क्वेश्चन. इज देयर एनीवन इन योर फैमिली हु हैज़ हैड डेंगू? क्या आपकी फैमिली में ऐसा कोई आपका फैमिली मेम्बर या आप खुद जिनको कभी डेंगू हुआ हो? ओके, सो कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स किए थे आपने, किस तरह से उस पेशेंट की टेक केयर किया था? गुड. सो देखते हैं आज हम कि हम डेंगू के लिए वो कौन कौन से बचाव हैं जो कर सकते हैं और इसमें कौन कौन से सिम्टम्स शो होते हैं. डेंगू जो है वो एक इन्फेक्टियस डिजीज है, दैट इज वायरल डिजीज. और वो किस वजह से होती है? मॉस्किटो बाइट की वजह से. मॉस्किटो जो है इसमें दैट इज एडिस मॉस्किटो, जिसकी बाइट की वजह से डेंगू का जो पैथोजन है वो ट्रांसफर होता है. एडिस मॉस्किटो के जो बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दैट आर कि इसकी बॉडी पे वाइट कलर की स्ट्रिप्स होती हैं जिसकी वजह से इस मच्छर की पहचान होती है. देखते हैं कि जो कॉजिंग पैथोजन है, जो कॉजिंग एजेंट है वो क्या है. दैट इज फ्लेवी वायरस डेंगू. ये वायरस जो है राउंड शेप का वायरस होता है. इसका नेम क्या है? फ्लेवी वायरस. ये मच्छर की बाइट से, जब मच्छर किसी भी इंसान को काटता है तो उसकी बाइट से, जब वो बाइट करता है तो उसकी बाइट से ये वायरस जो है बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है और वहाँ पे जाके इन्फेक्शन कॉज करता है. दैट इज़ डेंगू फीवर. सिम्टम्स देखते हैं इसके लिए क्या क्या शो होते हैं. फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, रैश और पेन होती है. इसमें फीवर होता है पेशेंट को, वॉमिटिंग होती है, नोजिया होता है, इसके अलावा पेन होती है. पेन बॉडी पूरी बॉडी पेन करती है या जॉइंट्स पेन करते हैं, मसल पेन करते हैं इसमें. इसके अलावा जो इसकी ट्रांसमिशन है कि ये वायरस किस तरह से स्प्रेड करता है,
जब भी जो ये एडिस मॉस्किटो है वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है, उसको बाइट करता है, तो जो फ्लेवीवायरस डेंगू है वो उस मच्छर के जिस्म में दाखिल हो जाता है और वो मच्छर जो है इन्फेक्टेड हो जाता है। देन जब एडिस मॉस्किटो, इन्फेक्टेड एडिस मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो वो उस वायरस को उसमें ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से जो हेल्दी पर्सन है वो इन्फेक्टेड पर्सन बन जाता है विद डेंगू। सो इस तरह से ये वायरस जो है स्प्रेड करता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय द बाइट ऑफ मॉस्किटो, दैट इज एडिस मॉस्किटो। नेक्स्ट इज टेस्ट एंड डायग्नोसिस। देखते हैं कि जो डेंगू जो है वो किस तरह से डायग्नोस किया जा सकता है। सो डेंगू को डायग्नोस करने के लिए दो टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज NS1 एंटीजन टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है कि जो एडिस मॉस्किटो है, जब वो वायरस जो है वो ट्रांसफर करता है बॉडी में, तो बॉडी में ट्रांसफर करने के बाद जो वायरस फ्लेवी वायरस है वो कुछ एक स्पेसिफिक प्रोटीन है जो बॉडी में रिलीज करता है। जब उस प्रोटीन की अमाउंट बॉडी में बढ़ जाती है तो पेशेंट को फीवर होना शुरू हो जाता है। सो NS1 जो एंटीजन टेस्ट है उसमें उस प्रोटीन को डिटेक्ट किया जाता है। जब उस प्रोटीन की डिटेक्शन हो जाती है बॉडी में तो वो एक एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल की जाती है कि इस पेशेंट को डेंगू फीवर है। नेक्स्ट इज न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, दैट इज NAT। सो सेकेंड जो टेस्ट है वो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट किया जाता है। ये ब्लड सीरम पे किया जाता है। उस पेशेंट का ब्लड सीरम लिया जाता है, उसको कलेक्ट किया जाता है उस सैंपल को, और उस पर टेस्ट किया जाता है। उसमें उस वायरस को, जो फ्लेवी वायरस है, उसका जेनेटिक मटेरियल जो है उसको डिटेक्ट किया जाता है। उसकी डिटेक्शन के बाद एविडेंस निकाला जाता है कि इस पेशेंट को डेंगू वायरस है या नहीं है। नेक्स्ट आर प्रिवेंटिव मेजर्स। देखते हैं कि डेंगू से हम किस तरह से बचाव कर सकते हैं। चूंकि ये जो वायरस है वो मच्छर की बाइट से, जब मच्छर काटता है उसकी वजह से ट्रांसफर होता है, तो हम मच्छर से बच सकते हैं डिफरेंट एहतियाती तदाबीर करके। हम पूरे बाजू वाले कपड़े पहन सकते हैं जब भी डेंगू जो है हाई रिस्क पे हो। इसके अलावा प्रोटेक्टिव क्लॉथ यूज़ कर सकते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ कर सकते हैं, लाइक जो डिफरेंट स्प्रेज यूज़ होते हैं मॉस्किटो रिपेलेंट। इसके अलावा जो मॉस्पेल यूज़ होता है, लोशन वगैरह बॉडी पे लगाने के लिए यूज़ होते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं मॉस्किटो से बचने के लिए। इसके अलावा ये जो डेंगू का मच्छर है एडिस मॉस्किटो, वो खड़े पानी पे और साफ पानी पे पैदा होता है, तो हम जो भी पानी इकट्ठा करके रखते हैं उसको कवर करके रख सकते हैं। इसके अलावा अगर पानी कहीं पे खड़ा है, स्टेगनेंट वाटर है, तो उसको रिमूव कर सकते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डेंगू। सो रैप अप करते हैं इस लेक्चर को। डेंगू इज एक्यूट इन्फेक्टियस डिजीज caused by flavivirus dengue that transmit through Aedes mosquito bite. It can be diagnosed through NS1 antigen test and NAT, that is nucleic acid amplification test. So जो डेंगू है वो क्या है, एक इन्फेक्टियस डिजीज है जो कि किस पैथोजन की वजह से कॉज होती है, डेट इज फ्लेविवायरस डेंगू, जो कि ट्रांसफर होता है मॉस्किटो बाइट की वजह से, जो मॉस्किटो कहलाता है एडिस मॉस्किटो। इसको हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? इसको हम दो टेस्ट की मदद से डायग्नोस कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज NS1 एंटीजन टेस्ट, जिसमें हम प्रोटीन को डिटेक्ट करते हैं जो प्रोटीन वायरस की वजह से बॉडी में रिलीज होती है। एंड सेकेंड वन इज न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, जिसमें हम जो सैंपल है ब्लड सीरम का सैंपल लेते हैं और उसमें वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको डिटेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पेशेंट को डेंगू फीवर है या नहीं है। सो नेक्स्ट इज होमवर्क। होमवर्क क्या करना है आपने? मेक अ टेबल एंड राइट सिम्टम्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड स्प्रेडिंग एंड प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ डेंगू फीवर। आपने क्या करना है? आपने टेबल बनाना है
टेबल में आपने उसके सिम्टम्स लिखने हैं डेंगू फीवर के, उसकी स्प्रेड लिखनी है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिखना है, इसके अलावा डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स जो आपने पढ़े वो लिखने हैं और इस टेबल को अपनी टीचर्स को दिखाना है. सो आई होप नाउ आर यू एबल टू एक्सप्लेन अबाउट डेंगू फीवर. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.